जो एड्रेस किए जाएंगे वो पास्ट पेपर्स के होंगे फ्रॉम द एमकैट एंड द ईकैट, और इसके अलावा पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए भी एमसीक्यूज़ यूज़ किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो ये एक फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम ओवरऑल जनरली डिस्कस करेंगे कि चार्जेस रेस्ट पे एक दूसरे पर फोर्स एक्ट करते हैं। वो जो फोर्स है वो रेस्ट पे रहते हुए अट्रैक्शन या रिपल्शन की उसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q1 Q2 बाय आर स्केयर के साथ। स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो फोर्स है इसके दो एट्रीब्यूट्स हैं। एक तो ये फोर्स म्यूचुअल फोर्स है। स्टूडेंट, म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये कि कोई चार्ज 1 जितनी फोर्स चार्ज 2 पे लगाएगा, चार्ज 2 भी उतनी फोर्स चार्ज 1 पे लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और इनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल रहेगी। सेकंड वन, ये फोर्स जो है ये मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम डिपेंडेंट का मतलब हम ये देखेंगे, अभी हम ब्रीफ चैप्टर की स्टडी जब हम कर रहे होंगे ख़ासतौर पे इस टॉपिक की, कि वो जो फोर्स है वो उसका इन्वर्स रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। और इन जर्नल पेज नंबर 3 पे जो हमारे पास टेबल बना हुआ है वहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स की वैल्यू और द डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स वो ग्रेटर देन 1 होती है, जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस वो डिक्रीज़ हो जाएगी। स्टूडेंट, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एमसीक्यू देखते हैं, एक प्रॉब्लम खुद से डिज़ाइन करते हैं कि एक हमारे पास चार्ज है -1 माइक्रोकूलम का और एक हमारे पास चार्ज है +150 माइक्रोकूलम का। तो स्टूडेंट, अक्सर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा चार्ज दूसरे चार्ज को ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा। और इन जनरल स्टूडेंट ये ज्यूम करते हैं क्योंकि ये चार्ज छोटा है तो इसकी फ़ोर्स कम होगी और ये जो चार्ज बड़ा है इसकी फ़ोर्स ज़्यादा होगी अट्रैक्शन की। जबकि हम जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करती है। तो आप चाहे इसको Q1 बोल दें और इसको Q2 बोल दें और इन दोनों की फोर्सेस F21 या F12 आप कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर दोनों दफ़ा मैग्नीट्यूड में आंसर सेम आएगा। तो हम कहेंगे कि जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है Q2 भी Q1 पर उतनी ही फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो छोटा चार्ज है वो बड़े चार्ज की तरफ ज़्यादा खींचा चला जाएगा, लेकिन वो जितना भी उसकी तरफ खींचा चला जाए किसी भी अट्रैक्शन की फ़ोर्स के साथ, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों के लिए सेम रहेगी। लाइक अगर मैं अज्यूम करूं कि अर्थ इस मार्कर को 100 न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि ये भी 100 न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के साथ अर्थ को खींच रहा है। मैसेज के लिए भी ये चीज़ वैलिड है और चार्जेस के लिए भी वैलिड है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कूलम्स लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, कूलम्स लॉ स्टार्ट करेंगे आज हम। जैसे कि हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वाइल अगर हम डिस्कस करें कि जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम चार्जेस की बात कर और ऑपोजिट जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है इसको हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इलेक्ट्रो का वर्ड निकला है चार्ज से और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट। मतलब यहाँ पर हमने जो चार्जेस की डिस्क्रिप्शन देखनी है वो ऐसे चार्जेस हम कंसीडर करेंगे कि वो रेस्ट पर होंगे और ये जो चार्जेस होंगे ये हम अज्यूम करेंगे ये पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये कि ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन इन पॉइंट चार्जेस में जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से और उसको एक स्पेशल नाम दे देंगे टेस्ट चार्ज का।
वैसे तो चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन हम उसको कोई भी और नाम Q1 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट चार्ज एक ऐसा पॉइंट चार्ज है जिसके लिए अलग से एक सिंबल Q0 और उसका नाम टेस्ट चार्ज रखा गया है। ये हम यूज़ करेंगे डिफरेंट चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब ये चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या जो रिपेल करते हैं, इसको स्टडी करने के लिए कूलम्स ने 1784 AD में, एक मिलिट्री इंजीनियर थे, ये इंस्पायर हुए न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि मैसेज, डिफरेंट मैसेज एक दूसरे को ओनली अट्रैक्ट करते हैं बाय द फोर्स which is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between their centers। इन दो इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें और प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करें तो एक कांस्टेंट G m1 m2 ओवर r स्क्वायर d स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट लाइक दिस, कूलम ने चार्जेस की अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए जो कूलम्स लॉ दिया, उसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और डैट वाज इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर याद रखिए कि अगर ये एक चार्ज हो और ये एक चार्ज हो, इसकी मैग्नीट्यूड Q1 है और इसकी मैग्नीट्यूड Q2 है, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है वो हमने इनके सेंटर टू सेंटर लेना है। और इन दो इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं और प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को ख़त्म करूं तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फार्मूला Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर K एक कूलम्स कांस्टेंट है और ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, और इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। इसकी वैल्यू बनेगी 9 × 10⁹, इसके यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻। स्टूडेंट्स 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर वैल्यू बनेगी। यहाँ तक तो हम अपने एफएससी के क्लास लेक्चर में या बुक से भी स्टडी कर चुके हैं, और 10th क्लास में भी यहाँ तक कूलम लॉ ऐसे ही है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारे पास फोर्स बराबर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट, ये जो फोर्स है ये इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये भी हम समझेंगे, और इसके डिस्टेंस की डिपेंडेंस भी देखेंगे डिफरेंट MCQs के ज़रिए से और कॉन्सेप्ट्स के ज़रिए से। अगर मैं इसकी विक्टोरियल फॉर्म बनाऊं तो मुझे यहाँ पर एक वेक्टर बनाना चाहिए, जबकि मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर, r यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट, ये जो r यूनिट वेक्टर है, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। यहाँ से हम इसका एक फार्मूला फिर ये भी बना सकते हैं कि कूलम्स फोर्स इन विक्टोरियल फॉर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r क्यूब r वेक्टर। ये हमें हेल्पफुल रहेगा डिफरेंट MCQ सॉल्व करने के लिए। अगर हमें वेक्टर की सूरत में ij की सूरत में r गिवन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर देखा जाए तो अभी तक हमने सिर्फ फ्री स्पेस या वैक्यूम का जिक्र किया है। अगर हम यहाँ पर मीडियम को इंसर्ट करें तो मीडियम के केस के लिए
हमें पहले रिलेटिव परमिटिविटी को डिफ़ाइन करना होगा। रिलेटिव परमिटिविटी स्टूडेंट्स ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और अगर मैं यहाँ पर कूलम्स फोर्स इस तरह से मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि मैं दो चार्जेस के दरमियान अज्यूम करता हूँ कि वहाँ पर एक मीडियम मौजूद है। वो स्टूडेंट कैसा मीडियम है इसके बारे में हम बाद में देखते हैं। फ़र्ज़ करें अगर हम मीडियम के लिए बात करने जा रहे हैं तो मुझे कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन मीडियम को स्टूडेंट फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए तो फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमारी बुक में पेज नंबर 3 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के बारे में बताया गया है। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये डाइलेक्ट्रिक्स के केस में स्टूडेंट्स हम वैक्यूम के लिए इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़ूम करते हैं 1। एयर के लिए हमारी बुक में मेंशन है इसकी वैल्यू 1.006 समथिंग, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 है। और इवन आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो इस रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, तो क्योंकि उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो हम देखेंगे कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कम हो जाती है अगर दो चार्जेस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जाए। तो फोर्स का फिर पहला फैक्टर जो पेज नंबर 3 के ऊपर हमारी बुक में इसकी एज एप्लीकेशन गिवन है कि फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। और ये मीडियम डिपेंडेंट इस तरह से है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है। जी तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ MCQs की। ये MCQ देखने में एक कॉम्प्लिकेटेड MCQ लग रहा है। पहले मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स हमारे पास के 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं और जिन पे चार्जेस हैं +2Q और -Q, और ये कुछ सम डिस्टेंस D के साथ सेपरेटेड हैं और एक दूसरे पे फोर्स F लगा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने दे आर जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर। ये एक कंडक्टर मीडियम हमने वायर जो कि कंडक्टिंग है उसके ज़रिए से इन दोनों को हमने जॉइन कर दिया। और इसके बाद स्टूडेंट हमने उस वायर को रिमूव भी कर दिया। तो अब उन चार्जेस की जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स थी वो कितनी हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, सेम रहेगी, कम हो जाएगी। अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि फोर्स सेम रहेगी और फिर बाकी सारी ऑप्शंस बता रही हैं कि उस फोर्स ने कम ही होना है। पहले तो यहाँ पर हमें इन चार्जेस की पहले फोर्स जब हमने इनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया वो मालूम करनी चाहिए, और बाद में जब हमने कंडक्टिंग वायर के साथ इसको कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद इस फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट आएगा जिसको हमने कैलकुलेट करना है, हमने उसको देखना है। आइए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो फोर्स होती है कूलम्स, ये एक म्यूचुअल फोर्स है जो कि डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस। और बिफोर ज्वाइनिंग दैम बाय द कंडक्टिंग वायर ये फोर्स की मैग्नीट्यूड आपके पास आएगी। मैग्नीट्यूड के लिए फिर मैं माइनस को इग्नोर कर दूंगा, वो आएगी 2Q मल्टीप्लाई बाय Q। तो बेटा फोर्स का आंसर आ जाएगा 2Q स्क्वायर। इसका हम क्वेन 1 कह देंगे। और रिलेशंस के अंदर हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल्स को नहीं लिखते, वो इक्वल ही हो जाते हैं क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। अभी हम देखेंगे। ये केस 1 है और ये केस है बिफोर ज्वाइनिंग।
जब हमने अभी वायर्स को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट जब हम वायर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम जानते हैं कि पहले तो हमें देखना पड़ेगा एक +2Q वाला चार्ज एक -Q वाले चार्ज के साथ इंटरेक्ट हो रहा है किसी वायर के ज़रिए से। तो इसका चार्ज है +2Q, स्टूडेंट इसका चार्ज है -Q। जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कंडक्टर इनको स्टेबलाइज करवाएगा, तो इस पे आने वाला जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज दोनों पे स्टूडेंट वो Q के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2Q प्लस -Q करेंगे तो आंसर +Q आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं तो उन बॉल्स के ऊपर स्टूडेंट चार्ज ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। इंडिविजुअल चार्ज पर चार्ज ½ Q आ जाएगा। तो आफ्टर ज्वाइनिंग हम देखेंगे कि फोर्स जो कि प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ही होती है। अब मैं इसका F प्राइम कह देता हूँ और इसको Q प्राइम 1 प्राइम कह दें, Q2 प्राइम कह दें। तो ये जो फोर्स है स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनल आ जाएगी Q²/4 के 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। इसका हम कोई नंबर 2 कह देते हैं। क्योंकि हमें ये F प्राइम ही निकालनी है तो हम इनकी रेशो ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 2/1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास F प्राइम ओवर F बराबर आ जाएगा Q²/4 डिवाइडेड बाय 2Q²। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो Q² है वो Q² से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर बनेगा 1/8। तो F प्राइम आपके पास आ जाएगी F/8। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर D है और यही हमारा राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स ये एक और प्रॉब्लम है, इसमें हम फिर दोबारा चार्जेस की म्यूचुअल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। दो चार्जेस हैं, एक +3 कूलम का माइक्रो कूलम का और एक +8 माइक्रो कूलम का, और ज़ाहिर बात है पॉजिटिव चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इनके दरमियान जो फोर्स है वो 40 न्यूटन है। अगर हम एक -5 माइक्रो कूलम का चार्ज इसमें ऐड कर दें तो अब इनकी फ़ोर्स जो है वो कैसी हो जाएगी। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑप्शन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे हैं स्टूडेंट्स, इसकी जगह आपको पॉजिटिव की जगह आपको रिपल्शन और नेगेटिव की जगह अट्रैक्शन भी लिखा आ सकता है ब्रैकेट में। उनका मतलब यही होता है पॉजिटिव रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, हम यहाँ पर भी सबसे पहले इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स F है जो कि हमारे लिहाज से 40 न्यूटन क्वेश्चन के मुताबिक है, उसको प्रोपोर्शनल रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के। तो 3, मैं इनकी मैग्नीट्यूड ही ले रहा हूँ, माइक्रो कूलम नहीं यूज़ कर रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8। स्टूडेंट ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड जो फोर्स हमने मेजर करनी है उसको मैं F प्राइम कह देता हूँ, और उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फोर्स क्योंकि मुझे फाइंड आउट करनी है तो वो प्रोपोर्शनल होगी चार्ज 1 मल्टीप्लाई बाय द चार्ज 2। और ये चार्जेस अब किस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इसके लिए हमें ऐड करना है -5 माइक्रो कूलम को पहले +3 माइक्रो कूलम में। तो Q1 का आंसर स्टूडेंट हमारे पास आएगा -2 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि सब में कॉमन है। और Q2 में जब स्टूडेंट आप 8 माइक्रो कूलम में 5 माइनस करेंगे माइक्रो कूलम तो आंसर आ जाएगा +3 माइक्रो कूलम। तो इनकी प्रोडक्ट अगर हम स्टूडेंट देखें जो कि हमारे पास F प्राइम होगी, स्टूडेंट ये हमारे पास F प्राइम
प्रोपोर्शनल में आ जाएगा -6। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ और मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स अगर हम इनको डिवाइड करें तो f इज़ इक्वल टू, स्टूडेंट हम उसकी मैग्नीट्यूड लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 8 और डिवाइड कर रहे हैं हम f प्राइम से, और f प्राइम है हमारे पास -6। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा इसकी डिवीजन के बाद -4। तो जो f प्राइम हम फाइंड करना चाहते हैं वो बराबर आ जाएगा f/4। जैसा कि f गिवन है वो हमारे पास 40 था, तो f प्राइम बराबर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय -4। तो आंसर f प्राइम का हमारे पास आएगा -10। और ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी बिटवीन द चार्जेस, अगर हम उन दोनों चार्जेस को -5 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दें।